हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। सो हमने ये लास्ट पढ़ा था पेज नंबर 19 तक, ठीक है। तो आज हमें करना है पेज नंबर 20, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा नया टॉपिक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस नंबर्स। आप देखो ये नंबर 2, 18, 13, 17। आपने पिछले अपने एक्सरसाइजेज में नंबर्स को समझा है ना, नंबर्स की स्पेलिंग याद किए। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर को देख के कुछ समझना है, इनको देखना है क्या ये छोटे से लेके बड़े में है या बड़े से लेके छोटे नंबर्स में है। नहीं, क्योंकि देखो 2 के बाद 18 बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो जा रहा है, ये जंबल हो रही है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 18 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि सबसे बड़ा 18 है, सबसे छोटा 2 है। वी हैव अरेंज दिस नंबर्स हियर गोइंग अप इज असेंडिंग ऑर्डर। एक बात आप ध्यान देना, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने को बोलते हैं, ठीक है। जब आप छोटे से बड़े नंबर में जा रहे हो तो उसको असेंडिंग कहते हैं। जब आप बड़े से छोटे नंबर में आ रहे हो 18, 17, 13, कमिंग डाउन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे आना डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सीढ़ी के ऊपर जाना असेंडिंग ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। अब अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सारे नंबर्स को, एक यहाँ कुछ दे रखा है आपको इसमें करना है, और यहाँ दे रखा है आपको इसमें करना है। तो मैं हमेशा आपको कुछ एक या दो ही एग्जाम्पल करके बताऊंगा, बाकी आप अपने एक्सरसाइज बुक से करो, ओके। मेरा काम है कंसेप्ट समझाना। तो 11, 8, 1, 17, 2। तो पहला होगा, देखो 1 असेंडिंग में करना, छोटा से बड़ा। 1 के बाद इनमें से कौन सा नंबर आएगा? 2, 2 के बाद इनमें से कौन सा नंबर आएगा? 8, 8 के बाद इनमें से कौन सा नंबर आएगा? 11, 11 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 17, ठीक है। तो ये रहा हमारा असेंडिंग ऑर्डर का एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल आप देख लो डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ। आप मान लो कि यहाँ खड़े हो, आपको नीचे उतरना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 14। एंड आफ्टर दैट विच वन इज द लार्जेस्ट? 10। 10 के बाद सबसे बड़ा 4। 4 के बाद सबसे बड़ा जो है, मतलब अकेला जो बच गया वो 3। मतलब कहने का इन सब में सबसे छोटा 3 है, ओके। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आप अपने बुक से करना। देखो यहाँ पे कुछ और दे रखा है, अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। तो ये सारे आप अपने एक्सरसाइज बुक से कर लेना। आप समझ गए होगे यहाँ पे। चलो, अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सारे नंबर्स को डिसेंडिंग, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। डिसेंडिंग मतलब कि इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है? 46, ओके। तो पहले आप लिख लो 46, फिर जो बच गया ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 35। 35 के बाद जो बच गया वो है 30, सबसे बड़ा, और लास्ट वाला यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये 46 से छोटा होता है 35, 35 से छोटा होता है 30, 30 से छोटा होता है 21। सो दीज आर आर आंसर्स, ओके। यहाँ भी सारा नंबर्स उसी तरह से करना है। ये सारा एग्जाम्पल एक मैं लास्ट वाला कर देता हूँ। जैसे ये देखो, अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये सारा क्या था? ये अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग में करना मतलब कि एरो दे रखा है आपको नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ ये डिसेंडिंग है, यहाँ बड़ा से छोटा की तरफ। जैसे ये वाला करो, 13, 20, 15, 4, सबसे बड़ा है 20, और जो बच गया उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 13 में, 15 में और 4 में। बोलो सबसे बड़ा 15। फिर जो बच गया 13 और 4 में सबसे बड़ा 13, और जो बच गया लास्ट वाला वो लिख देना है, ठीक है, 4। 04 का मतलब 4 ही होता है। अगर किसी नंबर के पहले आप 0 लगा दो, मैं यहाँ बताता हूँ पेपर में, अगर किसी नंबर के पहले आप जितना भी 0 लगा लो उसका वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक नंबर के बाद आप 0 लगाओगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। 4 से 40 हो गया, लेकिन पहले जितना भी 0 लगा लो नंबर वही रहेगा, ठीक है। राइट द नंबर नेम। आपको नंबर नेम लिखना, ये रिवीजन एक्सरसाइज है, ठीक है। 11, ELEVEN, 11, ठीक है, 11। नाउ ऑर्डिनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स
numbers that tell us the position of something placed in order are called ordinal numbers. देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं, आपने दो तरह के नंबर्स देखा है, एक होता है 1 2 3, ठीक है, और एक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से चलता है, ठीक है। इस तरह के जो ऊपर वाले जो नंबर्स है ये क्या है 1 2 3 जो हम पढ़ते हैं स्कूल्स में, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे क्लास में बोला जाता है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन बच्चा सेकंड आया, है ना। ये अगर रेस हुआ, रेस में कौन फर्स्ट आया, तो फर्स्ट हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर, मतलब ये हमें ऑर्डर बताता है कि कौन किसके ऑर्डर में है, ठीक है, पहले और बाद। तो दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, ओके, एंड दीज आर कार्डिनल नंबर्स। इसको अभी हम बाद में समझेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कार्डिनल नंबर्स। अभी देखो ऑर्डिनल को पहले समझते हैं। तो एग्जाम्पल, देयर वर स्पोर्ट्स डे इन राहुल स्कूल, राहुल के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन गेम्स, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए और जीते भी। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को आप देखो एंड राइट द पोजिशंस ऑफ राहुल, साहिल एंड रवि। राहुल, साहिल और रवि के पोजीशंस बताओ आप। तो देखो साहिल फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट लिखा है, और रवि सेकंड है, और राहुल थर्ड है, ठीक है। तो राहुल के सामने क्या लिखना है हमें, राहुल थर्ड, साहिल फर्स्ट, एंड देन रवि देखो रवि इसका नाम यहाँ है और ये सेकंड वाले में खड़ा है। तो इस तरह से आपको एक एक करके फिल करना है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ तक। अभी हमें देखना है ये लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये आपको जो पिक्चर्स दिख रही है इसमें ये क्यू बनाकर खड़े हैं, जिस क्यू को हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ। तो ये किस तरह का नंबर है, अगर सबके पोजीशन हम बताना चाहे तो ये इसका डेफिनेशन ही यही है कि जो पोजीशन बताता है किसी का उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस क्यू में पोजीशन बता रहा है। गौरव फर्स्ट पोजीशन में है, मोहित सेकंड पोजीशन में, रिया थर्ड पोजीशन में, जोसेफ फोर्थ पोजीशन में, अली फिफ्थ पोजीशन में। इस तरह से ये इसका पोजीशन है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। अब जैसे कि आपको ये पिक्चर दिया है और एक टास्क है आपका, गौरव इज स्टैंडिंग एट डैश पोजीशन, गौरव इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजीशन, आशु इज स्टैंडिंग एट डैश पोजीशन। आशु है कितने पोजीशन में, देखो यहाँ नीचे लिखा है 9th, तो आशु इज स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन। और इसी तरह से आपको इस तरह का टास्क वर्क को कंप्लीट करना है। और रिवीजन है, व्हाट कम्स आफ्टर 17, 17 के बाद क्या आता है 18। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल नंबर कंप्लीट। अब है कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल तो हमने नहीं पढ़ा अभी अब देखो कि दोनों के बीच में फर्क बताया जा रहा है। लेट अस प्रैक्टिस बाय राइटिंग द ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3, जैसे कि मैंने यहां बताया। और सेम ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, देखो कार्डिनल नंबर मैंने यहां बताया 1 2 3, और ऑर्डिनल नंबर होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसी तरह से आपको 10 तक दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ 10th। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डिनल है तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड ऑर्डिनल है तो उसको कैसे लिखेंगे, SECOND, सेकंड, मतलब नंबर नेम में लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे। नाउ रिवीजन में है, इस तरह से आपको ये लर्न करना है, ठीक है, कि 1 2 3 किस में आएगा, कार्डिनल में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स है, तो यू नीड टू काउंट दिस वन बाय वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so there are 11 letters, so option B is correct. Comparison of 2-digit numbers, कंपैरिजन ऑफ 2-digit नंबर्स में हमारे पास कंपेयर करना है। ही इज हंग्री क्रोकोडाइल हु वांट्स टू ईट फिश, ये बहुत भूखा क्रोकोडाइल है जो फिश खाना चाहता है। द क्रोकोडाइल इज ग्रेडी, ठीक है।
तो ही विल ईट मोर एंड मोर नंबर ऑफ फिशेस, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस खाएगा क्योंकि बहुत हंग्री है। फॉर ईटिंग मोर फिशेस ही इज ओपनिंग हिज माउथ, वो अपना माउथ खुला रखा है। एंड द ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल इंडिकेट्स अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। आप ये जान लो कि जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला है वो बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है। अगर इस तरफ खुला है तो ये ग्रेटर है, अगर इस तरफ खुला है तो ये ग्रेटर है, ठीक है। अब देखो साइन ये जो होता है इस तरह से अगर खुला होगा तो रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन, और इस तरह से खुला होगा तो रिप्रेजेंट्स स्मॉलर लेस देन। जैसे कि 6 लेस देन 12, मतलब 12 बड़ा है तो बड़ा की तरफ माउथ खुला है। तो आप कोई एक ही चीज याद करो, दोनों याद करने से कंफ्यूजन होगा। आप बस एक याद करो बड़ा, तो बड़ा जिस नंबर की तरफ होगा उस तरफ माउथ खुला होगा। देखो इसमें क्या होगा, ऐसे when he is eating more fish। अभी देखो 18 और 10 में क्या होगा, ये, ठीक है। You know that 5 is greater than 3, 5 3 से बड़ा होता है, और also 5 is greater than number and 5 is greater number and 3 is smaller number। तो अगर हम ये बोल सकते हैं कि 5 3 से बड़ा है तो ये भी बोल सकते हैं कि 3 5 से छोटा है, ठीक है। इफ यू सी द नंबर्स 9 एंड 6, 9 इज ग्रेटर नंबर एंड 6 इज स्मॉलर नंबर। तो 9 अगर 6 से बड़ा है तो 6 9 से छोटा है। तो छोटा हो या बड़ा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बस एक चीज देखो, जिस तरफ माउथ खुला है वो बड़ा, जिस तरफ माउथ खुला है वो बड़ा, इस तरफ माउथ खुला है ये बड़ा, इस तरफ माउथ खुला है ये बड़ा, ठीक है। नाउ यू नीड टू पुट साइन ऑफ स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। इस ये किसको बोलते हैं, ग्रेटर देन को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने एक कर दिया, ये 10 इज ग्रेटर देन 1। और जैसे 11 इज इक्वल्स टू 11, ये आप इक्वल्स कर लेना, ठीक है। और 3 इज स्मॉलर देन 4। उसी तरह सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स, इनमें से एक आपके लिए किया है एग्जाम्पल में, जो सबसे बड़ा होगा उसको सर्कल लगाना है। 1 2 6 8 को सर्कल लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको कंप्लीट करना है। मैं आगे करता हूँ। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 8 10 13 20। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है उसको सर्कल करना है, एक मैंने कर दिया। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1 छोटा है, 1 को मैंने सर्कल कर दिया। नाउ राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच बॉक्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 8 20 19, सबसे छोटा है 2। इधर देख लो आप, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 1 होगा, 1, ठीक है। Here are two numbers 36 and 26. See the first digit in both the numbers and that is 3 and 2. तो 36 में कौन सबसे बड़ा है, अगर आप देखो 36 और 26 में फर्स्ट डिजिट जो है, पहला वाला डिजिट कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो देयरफॉर 36 इज ग्रेटर। तो अभी आपको बस इतना देखना है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा 99, क्योंकि 10 से पहले क्या आता है, 9, ये 1 डिजिट का नंबर है तो ये नहीं होगा। 99 के बाद क्या आता है, 100, ये 3 डिजिट का नंबर है तो ये भी नहीं होगा। 10 से लेकर 99 तक आप कोई भी नंबर को बता सकते हो बस उसके फर्स्ट डिजिट को देखकर। अगर फर्स्ट डिजिट जब इक्वल होगा, जैसे सपोज मैंने आपको दिया 26 एंड 22, अगर फर्स्ट डिजिट इक्वल है तो फिर आप सेकंड वाले को देखोगे, तब देखो कि 6 और 2, 6 बड़ा है तो देयरफॉर 26 इज ग्रेटर देन 22। क्लियर? आप इसको एक बार रिपीट करके सुन लो। 21 इज ग्रेटर देन 12, तो यहां मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन। 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 13 इज स्मॉलर देन 31, मैंने 3 कर दिया आपके लिए, बाकी आपको करना है। फिल अप द मिसिंग नंबर्स,
11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, ठीक है। 51 नंबर्स एंड नंबर नेम फ्रॉम 51 टू 80। आपका ये होमवर्क है कि आपको 51 से 80 तक नंबर्स को लिख लिख कर याद करना है और सारे का नंबर नेम्स भी याद करना है साथ में, ठीक है। अगर याद है तो रिवाइज कर लो आप। राइट द मिसिंग नंबर्स, इनमें से 33 से पहले अगर 32 है तो 32 के पहले क्या आएगा 31, ठीक है। 68 के पहले 67 और 67 के पहले 66, 66 के पहले 65, ओके। नंबर नेम्स 81 टू 99 आपने किया 80 तक, उसके बाद आपको करना है 81 से 99। 99 तक मैंने बताया आपको कि कितने डिजिट के नंबर होते हैं 99 तक, 2 डिजिट, एक डिजिट ये और एक डिजिट ये, 2 डिजिट नंबर्स 99 तक होते हैं। उसके बाद 3 डिजिट वाले आ जाते हैं। आई हैव लर्न काउंटिंग 1 टू 99। देखो इस फ्रॉग ने लर्न कर लिया, आपको भी लर्न करना है। यूजिंग द गिवन डिजिट्स फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विथ और विदाउट रिपीटेशन। 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म यूजिंग इन डिजिट्स का यूज करते हुए आपको 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं विथ और विदाउट रिपीटेशन। रिपीट कर भी सकते हो, रिपीट नहीं भी कर सकते हो। तो 2 डिजिट के नंबर जैसे कि 1 0 10 हो गया, 2 3 23, कुछ भी बना लो आप, 4 3 43, बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। 4 3 43, 5 3 53, 6 4 64, 6 3 63, जैसे मैं 2 कर देता हूँ, 6 3 63, 7 2 72, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा फिल करना है और साथ में इसका नेम लिखना है। 63, 72, ओके। तो अभी मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर मैच द नंबर नेम्स आपको करूँगा, ठीक है। आगे ये बाद में करता हूँ, दूसरे पार्ट में करता हूँ ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।